नमस्कार मित्रों। भारत का मध्य हिमालय राज्य पलायन की मार झेल रहा है और इसके लिए जवाबदेही होती है मूलभूत सुविधाओं की। पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य। पानी भी इसमें एक मुख्य बात है, मुख्य विषय है जो कि उत्तराखंड के पलायन को रोक सकता है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जो ये राज्य जुड़ा हुआ है, इसकी जो सामरिक स्थिति को सुधार सकता है और देश की सुरक्षा पर सेंध नहीं लगेगी। एक छोटी सी बात है पानी की, और भारत की सुरक्षा से सभी विभाग जुड़े हुए हैं, चाहे वो उत्तराखंड का जल संस्थान ही क्यों ना हो। अगर पानी होगा तो लोग यहाँ पर उत्तराखंड में आएंगे और उनको फैसिलिटी मिलेगी पानी की। वे कभी कतराएंगे नहीं कश्मीर जाने की या हिमाचल जाने की या दूसरे यूरोपीय देशों के बारे में जाने की नहीं सोचेंगे। आप देख रहे हो ये जंगल है हिमालय का, घनघोर जंगल। यहाँ पर चीता, भालू, शेर भरमार मात्रा में है। ये बांस का, ओक ट्री का जो जंगल है कह सकते हैं आप। और ये स्रोत है पानी का, एक उदाहरण है। ये स्रोत है पानी का, यहाँ से जो एक नाला आ रहा है पानी का स्रोत है। और उत्तराखंड का जो जल संस्थान है, इस जो है योजना को चलाता, आप देख सकते हो नज़दीक से। ये जो पाइप है इसमें 6 छेद हो रखे हैं, इनसे फिल्टर होकर के पानी फिर अंदर जा कर के, और पानी की जो पाइपलाइन है इसके माध्यम से पानी आगे को सप्लाई होता है जहाँ पर पानी की ज़रूरत है। अब क्या है कि स्रोत का प्रबंधन ही ठीक नहीं है। जब यहाँ पर बारिश होती है, हिमालयी जो भूमध्य क्षेत्र है, यहाँ पर जब बारिश होती है तो नाला आता है, ऊपर से पत्ते, लकड़ी वगैरह बह के आते हैं। ये सब इधर आते हैं इस नाले में, और यहाँ पर क्या हो जाता है कि फिर कूड़ा करकट डंप हो जाता है, ये पाइप बंद हो जाता है, पानी की सप्लाई अवरुद्ध हो जाती है। और इस पाइप लाइन पे कम से कम 5000 लोग पानी पीते हैं, जिसमें मवेशी भी हैं और मनुष्य भी हैं, ग्राम निवासी भी हैं। ये सारी चीज़ें तो आगे जा कर के पानी का जो स्रोत है उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्रबंधन किया जाए, ऊपर से जाली लगाई जाए, जैसे 2 इंच की जाली, 3 इंच की जाली लगा दी जाए, तो ऊपर से जिस प्रकार से ये पत्ते हैं ना आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये आए तो ये वहाँ रुक जाएंगे और उसको आसानी से फिल्टर किया जा सकेगा। और जब अवरुद्ध करता है ये जो पानी के पाइप को, ये पत्ते इसके अंदर जा कर के, तो ये नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ पानी अभी जैसे कि यहाँ पर थोड़ा बहुत मैनुअली इसको जो है फावड़े से, गैंती से, सबल से निकाल करके इकट्ठा करके पानी को इकट्ठा किया गया। इसको नीचे से सीमेंटेड करके और इसको एक प्रॉपर तरीके से अगर बनाया जाए तो इससे क्या होगा कि यहाँ पानी हमेशा उपलब्ध रहेगा, सुरक्षित रहेगा और पानी की मात्रा हमेशा जाएगी। बार बार जो आते हैं यहाँ पर लोग पानी ठीक करने के लिए, फिर उत्तराखंड का जल विभाग का जो जेई इत्यादि होते हैं, वे फिटर को या जो यहाँ पर काम करता है उसको बार बार भेजना उनको पड़ता है, या वे गांव वालों को दोषी दे देते हैं कि गांव वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। गांव वाले जो पानी के उपभोक्ता हैं वे तो बिल भी देते हैं ना, तो ड्यूटी किसकी बनती है? उत्तराखंड जल संस्थान की ड्यूटी बनती है कि जो बिल देता है उसको पानी देना, बशर्ते कि यह गैरसैंण का क्षेत्र है। रिखोली गांव में ये पाइपलाइन जाती है, और यहाँ के जो जिला के जो इंजीनियर साहब हैं जल संस्थान के, बहुत अच्छे आदमी, कोऑपरेटिव हैं। जब उनको टेलीफोन जाता है दिनेश पुरोहित साहब को, तो हर आदमी का, गरीब से गरीब आदमी की शिकायत को सुनते हैं। लेकिन अब जब इस विभाग में, जल संस्थान में, जैसे यहाँ पर इस क्षेत्र में 6 महीने के अंदर 3 जेई बदली हो गए, और वो भी नए जेई हैं। अब एक जेई अभी नए आए हैं, तो मैंने उनको जो अप्रोच की इस विषय में जाने की, मैं 72 साल का एक बुज़ुर्ग आदमी हूँ, यहाँ तक आया। और आप देखना कि मैं किस प्रकार से इस पहाड़ी इलाके में आया हूँ, कैसे यहाँ से चला हूँ, कैसे दिक्कत का सामना होता है अप डाउन करने का। और यह जो है, ये जो ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर फिटर है,
इसको 100 रुपया पर डे मिलता है, लगा लो 3000 रुपया महीना मिलता है। 3000 महीने में इसको पानी भी खोलना है और फिटर का भी काम करना है। और लंबी लाइन है ये 12 किलोमीटर की, मतलब मैं 12 किलोमीटर चल के आया हूँ और 12 किलोमीटर फिर मैं इस पहाड़ी इलाके में जाऊँगा। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ। और ये जो इलाका है कैसे यहाँ पर अभी पानी जगह जगह खोलना पड़ रहा है। अब ये पानी ये कम क्यों आ रहा है? ये पानी कम इसलिए आ रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। ये पाइप यहाँ पर इन्होंने खोला भाई साहब ने, तो ये पानी अभी फुल कितना 2 इंच का है ना, 1.5 इंच का पाइप। तो इस पाइप में आधा पाइप भी नहीं है, 1.5 इंच का मतलब 1.25 इंच भी पानी नहीं है इसमें, और आधा इंच के लगभग पानी है इसमें। और ये पानी जो है जबकि पूरा भर के आ सकता था अगर इसमें यह प्रबंधन सही किया होता, जाली लगी होती या यहाँ पर पानी को रोका गया होता है और पानी को यहाँ पर एक छोटी सी झील बनाई गई होती। तो यह काम है उत्तराखंड जल निगम का यहाँ प्रबंधन, बशर्ते कि हम यही साहब को इसका एक देने के नोटिफिकेशन हिमालयन सोशल फाउंडेशन की तरफ से, गांव वालों की तरफ से दे देंगे। अब इसमें क्या एक्शन होता है ये बात की बात है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये जो जब बरसात का टाइम होता है, अभी तो जून का महीना है और ये घनघोर जंगल में कहीं भालू, रीछ और ये अकेला बंदा आता है यहाँ पर काम करने के लिए, रिस्क होता है। इनका लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं होता इन लोगों का, है आपका लाइफ इंश्योरेंस? तो ये जो है इनका लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं होता है, तो ये अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल करके ये लोग आते हैं यहाँ पर। और इस प्रकार के जो उत्तराखंड फिर पलायन की मार झेल रहे विषय को और सिर्फ जो है 5 स्टार सिटी तक ही सीमित रखा जाता है। देहरादून, दिल्ली और घड़ियाली आंसू रोए जाते हैं। तो इन घड़ियाली आंसू को रोना बंद करो और यहाँ आओ, जो शहरों में बैठे हुए यहाँ की जो हवा का आनंद लो। उत्तराखंड की हवा का देखो, बुरांस का या क्याफल का पेड़ या बांस का पेड़ कितने अच्छे हैं, और इसमें काफल भी लगे थे। अभी तो ओले पड़े थे, शायद झड़ गए हैं। आप थोड़ा पकड़ना और थोड़ा दिखाना कि कैसे आप आते हो यहाँ पर, मैं चल के दिखाता हूँ। आप आइए, ये तो युवा है, या आप चल के दिखाइए नीचे से, या आप इसको, थोड़ा कैमरा मैन तो है नहीं यहाँ पे कोई, आप ही को पकड़ना पड़ेगा। तो अब ये यहाँ पर नीचे से आना पड़ रहा है। ये पानी की बोतल हमको लेके आनी पड़ती है, और ये लड़का भी लेके आता होगा जो काम करता है, ये जो व्यक्ति यहाँ पर एम्प्लॉय है। और आप देख लो कि अभी मैं यहाँ पर किस स्थिति में, जब यहाँ पर जोंक, सांप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं। यहाँ गड्ढे में डालना, नज़र डालना, अगर यहाँ से थोड़ा स्लिप किया तो यहाँ सीधा नीचे जाएगा। इसमें पानी होता फुल उस समय, ये गधेरा पूरा भरा होता है ना उस समय जब बरसात होती है, तो ऐसी स्थिति में इनको आना पड़ता। और यहाँ गड्ढा देखो, यहाँ का लाइट यहाँ मगरो आप। मैं एक 72 ईयर्स का आदमी हूँ, मैं यहाँ से अब इसको मैं उतरूँगा यहाँ से। मैं, चलो मेरे को तो अनुभव है पहाड़ का और भारतीय सेना का, तो अभी मैं उतर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से बहुत खतरनाक है, जब बरसात होगी यहाँ जोग होते हैं, सांप भी हो सकता है और रेप्टाइल्स होते हैं। तो इस तरह की स्थिति में उतरना पड़ता है ये को पकड़ करके, और बरसात में तो ये स्थिति और भी ख़राब हो जाती है। मेरा अनुभव है माउंटेनियरिंग का, मेरा अनुभव है भारतीय सेना का, और यहीं मैं स्थानीय निवासी हूँ, मेरा जन्म यहीं हुआ है, तो ये इसका बेनिफिट मेरे को जाता है। तो आप देना मेरे को, अभी कैमरा दे दीजिए क्योंकि नीचे बहुत गड्ढा है। तो ये सारी स्थिति को जो है आप देख सकते हो, इसको देख करके पानी का बोतल दे दीजिए, अगर नहीं आप ले आना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये जो है ये पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर जो है चट्टान देना मेरे को देना। तो ये जो पहाड़ी पर चल करके मुझे आना पड़ रहा है, नदी है नीचे, एक बोल सकते हैं मेजर रिवर है। जब इसमें बरसात में पानी आता है तो उफान पर पानी होता है, और यहाँ पर तरह तरह के जानवर, सांप, बिच्छू। अब ये जो बोतल खींची गिर गई नीचे, अब ये बोतल को मुझे संभालने में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्क़त करनी पड़ेगी। ये देखो, ये नदी, ये भर जाता है, ये नदी आ जाती है, ये स्रोत है जल का। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जड़ी बूटियाँ हैं, ये बेशकीमती जड़ी बूटियाँ हैं यहाँ पे, जिनका तो मैं वर्णन करता रहता हूँ ई दर्शन चैनल के माध्यम से, आप देखते रहते हो। अब इस ऐसी स्थिति में उतरना चढ़ना
बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो ये पकड़ना, नीचे उतरिए आप पहले। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये देखते हुए आप देख सकते हो कि ऊपर से नीचे उतरना, और इसमें पानी इतना होता है, जब ये पानी आता है ना ऊपर से, ऊपर ऊपर दिखाना, ऊपर बौछार दिखाना, ये ऊपर से ये पानी यहाँ तक मारता है, बौछार यहाँ तक आता है, इधर दिखाना, ऊपर से जहाँ आपने वो देखा यहाँ तक फुब्बारा मारता, तो यहाँ पर पानी ठीक करने के लिए क्या स्थिति होती होगी। तो उसके लिए जो ऊपर से जो मलबा लेके आता है वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, अवरुद्ध हो जाती पानी की सप्लाई बरसात में, और ग्रामीण परेशान हो जाते हैं। तो जल प्रबंधन के लिए जो अनुभवी लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं उत्तराखंड के जो जितने भी उत्तराखंड में जल संस्थान वाले जो कर्मचारी हैं, इस प्रकार के जो प्रबंधन को संज्ञान में लें, और ग्रामीण भी संज्ञान में लें, इनको बताएं इन चीज़ों को कि किस प्रकार से जो लगातार बरसात में अवरुद्ध होती है, पानी की सप्लाई लाइन टूट जाती है, उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत खर्चा होता है, जैसे कि मैंने बताया, इसमें मुश्किल से 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा है, ज़्यादा नहीं है, पर लेकिन किसी की जान जोखिम में, किसी की जान भी जा सकती है। जो यहाँ पर ये फिटर लोग आते हैं, काम करते हैं, इनका कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो उत्तराखंड सरकार को विषय को संज्ञान में लेना ही पड़ेगा। आने वाले समय में बेशकीमती जड़ी बूटियाँ यहाँ पर हैं, जिनका कि मैं वर्णन करता रहता हूँ ई-दर्शन चैनल के माध्यम से। वो विषय अलग है, यहाँ पानी की सप्लाई का विषय है। अब ये 12 किलोमीटर ये जो लाइन है, 12 किलोमीटर में 12 किलोमीटर पैदल चलते हुए आए हम पानी की लाइन को देखें। चट्टान पर देखो, ये जो भाई साहब चढ़ रहे हैं, ये जो बांज के पेड़ के साइड से। तो हाथ खड़ा करना, आप दिखाई नहीं दे रहे, आप हाथ खड़ा करना। तो आप देख सकते हो कि ये चट्टान है, और चट्टान के ऊपर से गया हुआ ऐसी चट्टान है, इससे भी खतरनाक चट्टान है, जिस पर कि ये यहाँ पर पानी टूटता है, इसको ठीक करना पड़ता है। पीएमओ की जो लाइन होती है, प्राइम मिनिस्टर रोड की योजना की लाइन है यहाँ पर, वो भी जो बिना कोऑर्डिनेशन के वो क्या करते हैं कि लाइन को अपनी जेसीबी से तोड़ देते हैं। तो वो भी विषय और गंभीरता का विषय बन जाता है, टूट जाती है। कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, पानी और बिजली की लाइन जा रही है, इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लेता। एक जहाँ भी काम होता है, यहाँ कोऑर्डिनेटिंग एक कमेटी होनी चाहिए विकास खंड की तरफ से, जहाँ पर भी विकास कार्य चल रहे हैं उस पर जो है, अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी है या नहीं है मुझे तो पता नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। तो इस प्रकार से अवरुद्ध नहीं होती विकास की गति, और उत्तराखंड जो पलायन की मार से त्रस्त है, यह बच सकता है इससे। और यहाँ पर लोग आएंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि यहाँ के विकास को अवरुद्ध नहीं करेंगे। आप हमारे चैनल ई-दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।